हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस जेल वार्डर न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। नया सिलेबस क्या रहेगा, कितना पोस्ट रहेगा, फॉर्म कब तक आएगा, एग्ज़ाम कब तक होगा और प्रीवियस कट ऑफ कितना रहा था, प्रीवियस एग्ज़ाम किस टाइप का आया था। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अच्छे से पूर्ण वीडियो देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। ठीक है ना। उसमें जीके जीएस और हिंदी का संपूर्ण नोट्स हस्तलिखित मिलेगा और आपके एग्जाम लेवल का मिलेगा, जिस टाइप का आपका एग्जाम पूछा जाता है। जितने क्वेश्चन जीके जीएस और हिंदी से पूछे जाएंगे वो उन नोट्स से बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। फ्री नोट्स रहेंगे, कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है। या फिर आप लोग दिए गए नंबर पर मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपका गर्ल्स ग्रुप अलग होगा और बॉयज ग्रुप आपका अलग है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं शानदार सी वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी रहेगी ये उत्तर प्रदेश पुलिस संबंधित वैकेंसी है। जो जेल वार्डर पोस्ट है, जो जेल पुलिस कहा जाता है, उसकी ये वैकेंसी रहेगी। ठीक है। इसका जो पहले एग्जाम हुआ था 2020 दिसंबर के अंदर इसका एग्जाम हुआ था और 2021 में उन सभी बच्चों की ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है। फॉर्म 2019 में आया था, याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा एग्जाम हुआ था, बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम हुआ था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, लेकिन कम कट ऑफ रहा था, बहुत ज़्यादा कम। कारण क्या था? कारण ये था 2018 और 2019 की जो वैकेंसी थी कांस्टेबल की, वे वहीं पे उसी टाइम पे भर्ती चल रही थी। तो क्या हुआ था कि जिनका एग्ज़ाम जेल वार्डर का था वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी दे रखा था, उनका सिलेक्शन हो गया था कांस्टेबल में, तो वहाँ पे चले गए थे। ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया और अच्छा पॉइंट रहा था उन सभी बच्चों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस क्या आता है आपके इस एग्जाम के अंदर। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो आपका जीके जीएस से संबंधित आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस किस बेसिस पे। टोटल क्वेश्चंस की संख्या होती है यहाँ पे 150, मार्क्स होते हैं 300। ठीक है। अब परीक्षा का जो समय रहेगा यहाँ पर आप लोगों को समय 90 मिनट का यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा। ठीक है। बात करूँ यहाँ पे, देखिए सामान्य ज्ञान से कितना क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर आप लोगों का 37 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से आता है, 38 क्वेश्चन आपका हिंदी से आता है, मैथ से यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर आप लोगों का देखिएगा 20 क्वेश्चन मैथ से हो गए और उसके बाद रीजनिंग यहाँ पर आपका 55 मार्क्स का आता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, 38 हो गया हिंदी, 37 हो गया आपका जीएस। तो ये आपका संपूर्ण सिलेबस है। टोटल क्वेश्चंस 150 टोटल हो जाएंगे और मार्क्स की बात करूँ 300 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चंस आप लोगों का 2 मार्क्स का होगा, याद रखिएगा। अब कट ऑफ की अगर बात करूँ थोड़ा सा यहीं पे, साथ ही साथ प्रिपरेशन कैसे करनी है उसकी भी बात करूंगा और अभी आप लोगों को चैप्टर वाइज भी आपको बताऊंगा कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो 300 मार्क्स है, इसमें से कम से भी कम, पहले तो कट ऑफ बहुत कम रहा था, 180 के समथिंग तक कट ऑफ रह गया था, लेकिन इस बार आप लोगों को यहाँ पे 200 प्लस का स्कोर करना पड़ेगा और अगर आप लोग सिलेक्शन लेना है। ठीक है ना। 200 प्लस जाना पड़ेगा। समथिंग 100 क्वेश्चन आप लोगों को राइट करके आना पड़ेगा। निगेटिव मार्किंग 1/4 यहाँ पर आप लोगों की निगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जैसे आपका सामान्य जीके है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, जो जीके जीएस से आएगा वो आप लोगों का यहाँ पे 37 क्वेश्चंस आएगा। तो इसका जितना भी होगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर हो, यूपी जीके हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है ना, भारतीय संस्कृति हो, उत्तर प्रदेश संस्कृति, इतिहास, कंप्लीट आपका ये जो नोट्स रहेगा ये बिल्कुल फ्री आप लोगों को मनीष जीएस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। ठीक है। इसमें कोई भी चार्ज नहीं, स्टेप बाय स्टेप हस्तलिखित नोट्स रहेगा और टोटल बहुत अच्छे लेवल का आप लोगों को नोट्स दिया जाएगा। उसके बाद हिंदी की बात करूँ, हिंदी में आप लोगों के समथिंग यहाँ से 27 चैप्टर से 28 चैप्टर पूछे जाते हैं। उसका आप लोगों को 2 पीडीएफ, कितना, 2 ही पीडीएफ मिलेगा मात्र और मात्र। एक पीडीएफ आपका 200 पेज समथिंग और एक पीडीएफ मात्र आपका 25 पेज के समथिंग। ठीक है। ये पूरा कवर करेगा पूरा का पूरा एग्जाम। ठीक है ना। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। उसके बाद थोड़ी सी बात करूंगा यहाँ पे मैथ की। मैथ आप लोग प्रैक्टिस चैट करिएगा जितना ज़्यादा हो सकता है। जो चैप्टर बताऊंगा केवल उनमें से 5 से अगर 7 भी चैप्टर कर लिया ना तो आपका ये है। अगर मैथ नहीं आता, उन सभी बच्चों को बता रहा हूँ जो कहते हैं कि सर जी मैथ मेरे पे कम आता है, नहीं हो पाता, अगर आपने 5, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन भी कर दे तो अब आपका स्कोर बहुत हाई लेवल चला जाएगा। रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग के लिए आप लोग बुक यूज कर सकते हैं। केपी सिंह आता है, ठीक है ना, अरिहंत आता है,
ठीक है ना, ल्यूसेंट आप लोग आता है, इन सभी बुक में से कोई भी बुक यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा चेक करते हैं अभी यहाँ पर अभी फिजिकल के बारे में। देखिए यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहेंगे, जो जनरल ओबीसी रहेंगे, उनका 168 सेंटीमीटर रहेगा, और जो आपका मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए यहाँ पर 152, और यहाँ पर अगर मैं चेस्ट की अगर बात करूँगा, जो मेल कैंडिडेट यहाँ पर रहेंगे उनका आपका 84 होना चाहिए आपका फुलाने के बाद, और आपका नॉर्मल होना चाहिए 79। महिलाओं के लिए जो वजन होगा 40 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। SC ST की हाइट की बात करूं, मेल कैंडिडेट की यहाँ पर 160 चाहिएगा, और फीमेल कैंडिडेट की 147, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए रनिंग जो होता है, रनिंग जो मेल कैंडिडेट का होगा 4800 मीटर होगा, 4800 मीटर 25 मिनट में आप लोगों को जाना है, और फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करूँगा 2400 मीटर होगा, ये 14 मिनट में कवर करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का फिजिकल हो गया। थोड़ा आप लोग देखिएगा कि अभी चैप्टर वाइज की अगर बात करूँ, GK GS में सामान्य विज्ञान से प्रश्न आ जाते हैं, भारतीय इतिहास से आ जाते हैं, संविधान से आते हैं, अर्थव्यवस्था से आते हैं, भारतीय कृषि व्यापार, ठीक है, वाणिज्य और व्यापार आ जाएगा, आबादी आ जाएगा, पर्यावरण और शहरीकरण आ जाएगा, भारत का भूगोल आ जाएगा, सांस्कृतिक संशोधन आ जाएगा, राजस्व आ जाएगा, पुलिस एवं प्रशासन प्रणाली, इसमें एक क्वेश्चन आता है केवल, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आएगा केवल, और वो एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसे आपका किसी भर्ती से संबंधित पूछ ले। जैसे 2018 में पूछा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो रनिंग होती है वो कितने मिनट में कितनी रनिंग करनी होती है, इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा केवल। उत्तर प्रदेश मानव अधिकार आ जाएगा आपका, भारत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, ठीक है ना, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित, साइबर अपराध से संबंधित, कमेटी और सेवा पुरस्कार, ठीक है, आपका देश राजधानी मुद्राएं आ जाएगी, महत्वपूर्ण दिन आ जाएंगे, अनुसंधान संस्थान आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए खोज जो नहीं हुई है उन सभी से संबंधित पूछ लेता है। किताबें, उनके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, हिंदी से आप लोग बहुत सिंपल आते हैं, पैसेज के सवाल आते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को यहाँ पे पत्र लिखना, शब्द ज्ञान, शब्दों का प्रयोग, विलोम शब्द, प्रियवाची, ठीक है, एक शब्द का पदार्थ, वाक्य सुधार, मुहावरे, ठीक है ना, ये आ जाएंगे, अलंकार वगैरह आ जाएंगे, सिंपल आता है, ज़्यादा एग्जाम हार्ड भी नहीं आता, ठीक है ना। इसके बाद मैथ संख्या प्रणाली आ जाएगा, संख्या प्रणाली के बाद दशमलव आ जाएगा, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, साझेदारी, कार्य समय, दूरी, तालिका और ग्राफ का उपयोग, क्षेत्रमिति, ये संबंधित पूछे जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा रीजनिंग, तर्क चित्र आ जाएंगे संबंधित। सबसे अधिक क्वेश्चन, सबसे अधिक चैप्टर से आते हैं तर्क चित्र से, चित्र के संबंधित क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एक एक बिंदी और एक एक कह सकते हैं कि चिन्ह से आप लोगों का पूरा क्वेश्चन बदल जाता है, ठीक है। प्रतीक संबंध आ जाएगा, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, धारणा परीक्षण, शब्द गठन, पत्र और संख्या, ठीक है ना, ये आप लोगों का सभी चैप्टर आप लोगों का पूछा जाएगा, तर्क बल संबंधित, ठीक है ना। इसमें कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों का पूछा जाएगा, ठीक है, ये देख लीजिएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपराध नियंत्रण आ जाएगा, कानून के नियम हो जाएगा, ठीक है ना, पुलिस व्यवस्था संबंधित क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आप लोग देखिएगा, यहाँ पे श्रृंखला मापन आ जाएगा, ठीक है ना, शूटिंग आपको आ जाएगा, दिशाएं आ जाएगी, ठीक है। तो रीजनिंग के ये अच्छे सभी चैप्टर हैं, इन सभी को कंप्लीट करना पड़ेगा। समस्या को सुलझाना, विश्लेषण का निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, संबंध, ठीक है ना, मौखिक आंकड़ों का वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला, ठीक है। तो इस तरीके के आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस ये आपको दिया गया है। अब इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिएगा, वैकेंसी 2023 में आएगी, बिल्कुल आएगी, 100% आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है। प्रिपरेशन में अगर अभी से लगोगे तो अच्छा रहेगा। एक उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो आप लोगों की वैकेंसी है, उसी के साथ साथ ये वैकेंसी आपकी रहेगी, ठीक है। बहुत जल्द आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है। प्रिपरेशन में अभी लग जाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस कवर करना स्टार्ट कर दो, और धीरे धीरे दो आप कह सकते हैं कि आप लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर ले। जैसे जीके और हिंदी अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो रीजनिंग बहुत जल्द हो जाएगा। सबसे अधिक जो फोकस रखना है वो आप लोगों को रीजनिंग के ऊपर रखना है, सेकंड पर हिंदी के ऊपर रखना है, उसके बाद जीके जीएस पर करना है। मैथ में प्रॉब्लम है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यह है कि अगर आप 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट सिलेबस आप सभी का यूपी जेल वार्डर न्यू वैकेंसी 2023 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद और जय भारत।